नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति खोसे रामोस होर्ता भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे हैं। श्री मोदी आज शाम गिफ्ट सिटी में वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व फोरम में प्रमुख व्यापारिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए राज्यभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज हनुमानगढ़ में आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए वार्डों में शिविर लगाए गए हैं। सुरेशिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भट्टा कॉलोनी के विवेकानंद पार्क और नई आबादी में पंचायती धर्मशाला में ये शिविर लगाए गए हैं। सवाईमाधोपुर में यात्रा के तहत आज बाडोलास, ओलवाड़ा, श्यामोली, सांकड़ा, टोडरा और फलोदी में शिविर लगाए जा रहे हैं। भरतपुर जिला कलेक्टर शरद मेहता ने केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए शिविरों में किसानों के लिए नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आज से सलूम्बर और टोंक में 3 दिवसीय विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शुरू हुई। ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रामखिलाड़ी मीणा ने बताया कि टोंक में प्रदर्शनी का उद्घाटन पीपलू निवाई विधायक राम सहाय वर्मा ने किया। सलूम्बर में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा भी मौजूद रहेंगे। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं पर आधारित स्टॉलें लगाई गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने देशभर की अधीनस्थ अदालतों के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के वेतन सहित विभिन्न भत्तों और पेंशन परिलाभ के लिए सभी उच्च न्यायालयों के 2 न्यायाधीशों की समिति बनाने के आदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश एसएनजेपीसी की सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में जारी किए हैं। इस समिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश सहित न्यायिक अधिकारी सेवा से हाईकोर्ट जज बने न्यायाधीश को शामिल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 अब 7 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने इस परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले यह परीक्षा 3 मार्च को होनी थी। परीक्षा की पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट 1 वर्ष के लिए विलंबित रहेगी और 2025 से कार्यान्वित होगी। दौसा जिले में आज महुआ विधानसभा क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतों के सरपंच और महुआ नगर पालिका के 1 वार्ड पार्षद सहित कई जगह वार्ड पंचों के उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। उपचुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं में पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान के बाद सरपंच और वार्ड पंचों के पदों के लिए हुए चुनाव की मतगणना की जाएगी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का दौर जारी है। सुबह कई स्थानों पर आज भी घना कोहरा छाया रहा। कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे कम 3.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर में दर्ज किया गया। फलोदी में 4.6, जैसलमेर और बीकानेर में 5, सिरोही में 5.3, अजमेर और करौली में 6.2 तथा चूरू और अलवर में 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।